हेलो एवरीवन। भाई, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12th की पोइट्री नंबर 4 ए थिंक ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट। तो ये जो थिंक ऑफ ब्यूटी है, ये जो है एक एग्जर्प्ट है ये जॉन कीट्स की पोएम का फ्रॉम एंडीमियंस, ए पोइटिक रोमांस से। तो आइए देखते हैं इस पोइट्री में क्या है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, यानी कि कोई भी सुंदर चीज़ जो होती है थिंग ऑफ ब्यूटी, चाहे कोई इसमें मनुष्य है, चाहे नेचुरल है, चाहे कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ है, यानी कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी कोई भी सुंदर चीज़ जो होती है हमेशा एक क्या होती है, जॉय फॉर एवर, हमेशा एक खुशी का सोर्स होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कि इसकी जो सुंदरता है वो हमेशा बढ़ती ही चली जाती है, कभी फेड नहीं होती है। बट इट कीप्स ए बावर क्वाइट फॉर अस, पर फिर भी ये हमारे लिए एक क्या करती है, हमें जो है एक शांत कहना चाहिए शेल्टर प्रदान करती है। एंड क्या होता है कि हमारे लिए जो होती है एक शांत कुंज, जिसमें कि हम जो है शांति से क्या कर सकते हैं, and a quiet bower for us and sleep full of sweet dream and health and quiet breathing। यानी कि ये जो थिंक ऑफ ब्यूटी है हमारे लिए एक बहुत शांत कुंज प्रदान करती है, जिसमें हम शांति से मधुर सुंदर स्वप्न भरी नींद सो सकते हैं। Therefore, on every morrow we are reading a flowery band to bind us to the earth। इसलिए ये जो है हमें एवरी मोरो का क्या मतलब होता है, हर रोज, हर नेक्स्ट डे। वी आर रीडिंग ए फ्लावरी बैंड, हम क्या करते हैं एक फ्लावरी बैंड बुनते हैं। रीडिंग मीन्स बुनना, फ्लावरी बैंड बुनते हैं जो हमें क्या करे रखता है, जोड़े रखता है, हमें पृथ्वी की सुंदरता से जोड़े हुए रखता है। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, स्पाइट मीन्स इन स्पाइट ऑफ, स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, डेस्पोडेंस का क्या मतलब होता है, निराशा, डिसअपॉइंटमेंट। इन स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस ऑफ इनह्यूमन डर्थ, यानी कि इनह्यूमन मीन्स होती है बहुत ही कहना चाहिए अगेंस्ट ह्यूमन वैल्यूज। डर्थ मीन्स होती है कमियां। ऑफ नोबल नेचर, ऑफ ग्लूमी डेज, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching। yes, ये जो है मेड फॉर आर सर्चिंग, यहाँ तक ही देखते हैं हम इसको, यानी कि हमारे ये हमें हर रोज पृथ्वी से इसकी जो सुंदरता है, जो हम फ्लावरी बैंड बुनते हैं, वो हमें हमेशा जो है पृथ्वी की सुंदरता से जोड़े रखता है। मगर इन सब के बावजूद, स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, निराशा के बावजूद, अपनी इनह्यूमन डर्थ के बावजूद, अपनी कमियों के बावजूद, अगेंस्ट ह्यूमन वैल्यूज़ के बावजूद, एंड ऑफ नोबल नेचर, यानी कि कहना चाहिए हमारे अंदर जो अच्छे, जो कहना चाहिए गुण हैं, श्रेष्ठ स्वभाव, ऑफ नोबल नेचर यानी कि अच्छे गुण, श्रेष्ठ स्वभाव, ऑफ ग्लूमी डेज यानी स्वभाव की जो कमी है, और हमारे कुछ जो कहना चाहिए उदासी वाले दिन भी जो आते हैं, ग्लूमी डेज जो आते हैं, और वे सभी ऑफ ऑल द अनहेल्दी ओवर डार्कन वेज, वे सभी चीज़ें जो हमें क्या करती हैं, ग्लूमी प्रदान करती हैं, उदास बना देती हैं ये ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड डार्कन वेज, यानी कि हम अस्वस्थ, अनहेल्दी मीन्स अस्वस्थ, एंड बुरे तरीक़ों से जो हम डेवलप कर लेते हैं, डार्कन वेज जो हमें क्या कर देती हैं, डार्कन वेज हमें कष्ट और दुखों को उत्पन्न करती है, सारी चीज़ें जो हमें परेशानियां पैदा करती हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, यानी कि कोई भी इन सब कष्टों के बावजूद
कोई भी जो सुंदर चीज़ है या सुंदर वस्तुएं हमारे दिल में, हमारे हृदय में उदासी की भाव जो फीलिंग है उसके कवरिंग को हटा देती है। पॉल मीन्स कवरिंग फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट, यानी कि हमारी जो कहना चाहिए जो हृदय की जो अंतर आत्मा है उसकी कवरिंग को हटा देती है। सच द सन, यानी कि जैसे कि सन है, सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए शेडी बूंस, कहना चाहिए कि सच द चंद्रमा है, सूर्य है, पुराने तथा नए सभी जो कहना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हैप्पीनेस का स्रोत है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। इसी प्रकार से फॉर सिंपल शीप, यहाँ तक कि जो सिंपल शीप एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, एंड यानी कहना चाहिए इनको कि ये जो सिंपल शीप्स हैं, भेड़ों के लिए भी जो है ये शेल्टर प्रदान करती हैं। यानी कि भेड़ को कहना चाहिए कि बहुत छोटी सी भेड़, उनको भी जो हमारी प्रकृति है वो शेल्टर प्रदान कर रही है। यहाँ तक कि सच आर डैफोडिल, ये कहना चाहिए कि उनके लिए, भेड़ों के लिए भी ये वरदान है। और डैफोडिल के जो फूल हैं जो हरियाली के बीच में क्या होते हैं, खिलते हैं, डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन द क्लियर रिल्स that for themselves a cooling covert make a jaint means against the hot season। तो इसके बाद कहते हैं कि स्वच्छ जो होती हैं सरिताएं जो होती हैं, ये कवर्ट, कूलिंग कवर्ट मतलब जो सरिताएं होती हैं ये क्या करती हैं कि अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए झाड़ियों को ये एक ठंडा शेल्टर प्रदान करती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यानी कि फॉरेस्ट के मध्य में, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ए फेयर मस्क रोज ब्लूम, जंगल के जो बीच में जो उगी हुई जो झाड़ियां हैं वे, उनमें जो मतलब सुंदर खिले हुए जो फूलों के कुंज हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक सुंदर एवं उनको ये बहुत ही भव्य, ग्रैंड्योर, भव्य बना देती हैं। सच टू इज ग्रैंड्योर ऑफ डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर माइटी डीड्स all loveliness tales that we have heard or read, an endless fountain in immortal drink pouring unto us from the heavens break। अब पोइट इसमें क्या कह रहा है कि इनकी जो ग्रैंड्योर है, इनकी ग्रैंड्योर मीन्स होता है इनकी जो भव्यता है, कहना चाहिए कि इनका जो वैभव है और सुंदरता उस मतलब तबाही के वैभव से भी कहीं अधिक है, जिसकी हम जो है हमने जो कल्पना जो है हमने अपने शक्तिशाली पूर्वजों के लिए की है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एंड सच टू इज ग्रैंडियर डूम्स, जो हमारे जो वैभवशाली जो डूम्स हैं, तबाही के जो वो है रीजन है, और उस के जो वैभव ये कहीं अधिक, सुंदरता जो है उससे कहीं अधिक है, और जिसकी कल्पना हमने अपने किन से की है, जो हमारे पूर्वज, जैसे भाई हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो बड़े बड़े सेलिब लोग हैं, उनसे की गई है। ऑल द टेल्स वी हैव हर्ड एंड रीड, सारी जो कहानियाँ हैं प्रकृति की, ये सुंदरता जो है उन सभी कहानियों से जो हमने अब आज तक मतलब सुनी और पढ़ी है, उनसे कहीं अधिक ये सुंदर है। An endless fountain of immortal drink pouring unto from the heaven brink,
ये प्राकृतिक जो है एक अनंतता रूपी, इमोर्टल मतलब जो कभी ना खत्म होने वाला, इमोर्टल रूप से बहता हुआ क्या है, एक फाउंटेन है, एक फवारा है, जो हमें क्या कर रहा है, पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, जो हमें स्वर्ग के किनारे से हमारे जो दिल में अमरता का पेयजल यानी कि अमृत उड़ेल रहा है। तो इस तरह से ये जो पोइट्री है इसमें ख़त्म होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें जो है पोइट ने पूरी जो नेचर है उसको इन्होंने डिस्क्राइब किया है, और कहने का मतलब है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो कभी भी जो है वो ख़त्म नहीं होती है, कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय होती है। मैं आपको इसकी समरी बता देती हूँ कि ये जो है एक कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय है, और इसकी सुंदरता कभी कम नहीं होती है, और ये कभी भी क्या होती है, कभी भी फेड नहीं होती है। इट्स विल नेवर पासिस इनटू नथिंगनेस। ये हमेशा प्रोवाइड करती है, एक शेल्टर प्रोवाइड करती है, एक क्वाइट बावर हमें एक मतलब क्वाइट बावर प्रदान करती है, और हमें उसमें क्या होता है कि हमें इट गिव्स अस पीस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, हम उसमें सोते हैं, और ये हमें बांधे रखती है हर रोज पृथ्वी की सुंदरता से। फिर इसमें कहते हैं कि जो हमारी जितनी भी वी आर सफरिंग फ्रॉम मैलिक्स एंड डिसअपॉइंट, जो भी हमारी सफरिंग्स हैं, मैलिक्स हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, और जो हमारे अंदर लैकिंग्स हैं, ये और जो भी नोबल नेचर्स हैं, और जो हमारे सैड डेज हैं, और ऑल दीज थिंग्स मेक आवर लाइफ ग्लूमी, जो भी हमारी लाइफ को ग्लूमी करती हैं, ये सारी सफरिंग्स को जो है कोई भी जो है एक सुंदर चीज़ जो है इसके जो कवरिंग को हटा देती है हमारे हृदय से। यानी कि इन सब सफरिंग के बावजूद कोई भी सुंदर चीज़ उस कवर को, उस सैड कवर को हटा देती है। और जो ऑल ब्यूटी थिंग्स हैं, जो भी नेचर की जो सुंदर चीज़ें हैं, ये क्या है, एक वरदान है ह्यूमैनिटी के लिए। जैसे कि सन है, द मून है, ओल्ड ट्रीज हैं, यंग ट्रीज, ये सारी क्या है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। ये प्रोवाइड करती हैं हमें शेल्टर, जो कि ये शीप्स के लिए भी एक बून है। और जो कहते हैं कि इसमें डैफोडिल का जिक्र किया गया, डैफोडिल फ्लावर का। डैफोडिल फ्लावर जो ब्लूम होते हैं किसमें, ग्रीन सराउंडिंग्स में, ग्रीन्स में, और जो स्मॉल स्ट्रीम्स हैं जो ट्रांसपेरेंट्स हैं, और क्या करती हैं वो स्वयं के लिए, अपने आप के लिए एक कूलिंग शेल्टर से अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं। और जो बुशेस हैं जो ग्रोइंग होती हैं, सॉरी, जो झाड़ियां हैं जो ग्रो हो रही हैं मिडिल फॉरेस्ट में, और ये क्या करती हैं, दे हैव बीन made more beautiful and grand by the sprinkling of blooming musk। इसी तरह से जो है इसकी जो मैग्निफिशेंस एंड ब्यूटी जो है वो इनके जो सरपासिस है ग्रैंड्योर ऑफ डूम्स, एंड जिससे कि हम इमेजिन कर सकते हैं अपने जो ऑलमाइटी डीड्स फॉर फादर्स में। इसी तरह से पोइट का कहने का मतलब होता है कि प्रकृति की जो सुंदरता है, यानी कि कहना चाहिए कि इसकी जो भव्यता है और सुंदरता उस तबाही के वैभव से कहीं अधिक है, जिसकी कल्पना हमने अपने शक्तिशाली पूर्वजों के लिए की है। और इसी तरह से प्रकृति की उन सभी सुंदर कहानियों से जो हमने सुनी या पढ़ी हैं से कहीं अधिक सुंदर है। और प्रकृति का जो एक कहना चाहिए इमोर्टल बहता हुआ जो फुवारा है, जो हमें स्वर्ग के किनारे से हमारे हृदय में अमरता का पेयजल उड़ेल रहा है। तो इस तरह से ये तो थी इसकी समरी, एंड लाइन वाइज हमने अभी आपको बताई है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी।
तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट बॉक्स में जाके जैसा भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे कमेंट करना ना भूलें। हैव ए नाइस डे। गुड बाय।